नमस्कार दोस्तों। आज आपका टॉपिक एवरेज स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले मैंने कई सारी वीडियो डाल रखी हैं जो कि इंडियन आर्मी के लिए स्पेशल चल रहा है आपका ये मैथ का बैच। ठीक, चलो चलते हैं यहाँ से आगे। देखो, तो आपका एवरेज क्या चल रहा है, आपका एवरेज मतलब औसत। तो औसत का एक आप थोड़ा बेसिक फॉर्मूला भी जान रहे हैं। वैसे मैं शॉर्ट्स कराऊंगा आपको। तो बेसिक फॉर्मूला होता है आपका एवरेज बराबर क्या होता है आपका, एवरेज बोले तो औसत, औसत। ठीक, जो कि सभी संख्याओं का योगफल, सभी संख्याओं का योगफल डिवाइड में होगा आपका कुल संख्या। क्या होंगे आपके कुल संख्या। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है बस। शॉर्ट लॉजिक में आपको कराऊंगा ये भी। चलते हैं। देखो, एवरेज का मतलब क्या होता है आपका, एवरेज का मतलब होता है जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिखा आपके लिए यहाँ, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक, तो इसका आपको निकालना है का औसत क्या होगा, मतलब एवरेज क्या होगा। तो हमेशा याद रखना है इसका। हमने आपको भी बताया था यहाँ से, ये आपका मेथड नंबर पहला है जो कि बिल्कुल फॉर्मूला बेस ही है आपका, कि सभी संख्याओं का योगफल। तो हम यहाँ से एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हमने लिखा 1, 2, ये वाली 3, ये 4, ये वाली 5। डिवाइड करना है आपको इन संख्याओं का। इन संख्याओं का करना है आपको जोड़ के लिखना है, मतलब कितनी संख्याएं आपकी, 1, 2, 3, 4, 5। तो यही क्या होगा आपका एवरेज। जब मैंने इनको जोड़ा यहाँ से, तो ये आएंगे आपकी कितनी, 15। ठीक, तो यहाँ से मैंने 5 से डिवाइड किया तो ये वाली कितनी आएगी आपकी, 3। तो इसे कहते हैं यहाँ से क्या, एवरेज। तो ये आपका मेथड नंबर पहला था आपका। ठीक, अब हम चलते हैं मेथड नंबर 2 पर। ठीक, तो मेथड नंबर 2 क्या कहता है आपका, हमेशा याद रखना है, जब लगातार संख्याओं में समान अंतर हो, समान अंतर बोल तो डिफरेंस, क्या हो यहाँ पे, डिफरेंस, सेम डिफरेंस हो, तो इसके लिए एक डायरेक्ट तरीका याद रखना है यहाँ से आपको, डायरेक्ट, कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और डिवाइड करना है आपको कितने से, 2 से। तो ये आपकी डायरेक्ट याद रखना है आपको। तो इस वाले को हम ऐसे भी कर सकते थे, जो कि मैं आपको सेकंड में यही बता देता हूँ। इधर यहाँ दे रखा है आपको, देखो पहली संख्या कितनी है आपका 1 और लास्ट कितनी है आपकी 5। तो 1 + 5 करोगे यहाँ से कितनी आएगी 6, और 6/2 करोगे कितनी आएगी आपकी वाली 3। कितनी आएगी यहाँ से 3। तो इसीलिए बताया था मैंने आपको, जब आपका समान अंतर हो तो पहली एंड लास्ट जोड़ सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि आगे से हम दूसरी लेते हैं तो पीछे से भी आपको दूसरी लेनी होगी, तब भी आपका आंसर कितना ही आएगा आपका, सेम ही आएगा वापस। ठीक, और चलते हैं अपनी स्लाइड पर, जो भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं मैंने यहाँ पे आपको, करते हैं। ठीक, देखो, तो जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। देखो भाई, तो जैसे ही मैंने इसको इरेज किया, तो आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है 1, 2, 3, 4 डॉट 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 50 की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा। तो अभी आपको हमने बताया था यहाँ से कि जब भी आपकी लगातार संख्याओं में अंतर समान दे रखा है, तो अभी बताया था हमने यहाँ से आपको ये वाला कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और डिवाइड करना है आपको 2 से। तो क्या निकल गया आपका, एवरेज। तो बस यहाँ से हम कर सकते हैं। मैं थोड़ा नीचे लिख दूँ, यहाँ से कट रहा है हमारा ये। तो हमें दिख रहा है यहाँ से एवरेज बराबर क्या होता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। आप करना तभी है जब आपकी अंतर समान दे रखे हों, हर किसी में लागू नहीं होगा ये। तो हमें पहली संख्या दे रखी है 1 और लास्ट दे रखी है आपको 50। और 50/2 करोगे तो यहाँ से कितनी आएगी आपकी वाली 51, डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितनी आएगी आपकी वाली 25.5, 25.5 आएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है सबका। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये वाला। चलो चलते हैं यहाँ से आगे। तो हमने अगली स्लाइड पर क्वेश्चन आगे दिया, देखो ये आगे दे रखा है आपको 11, 12 और 13 डॉट डॉट 120। तो सभी संख्या का औसत क्या होगा। देखो यहाँ भी आपका अंतर कैसा, सेम है, क्योंकि एक का अंतर है, सब में एक का अंतर है। तो अभी शिकायत है आपकी कि पहली 11 और लास्ट कितनी होगी आपकी 120 डिवाइड बाई 2 करना है। तो ये वाली कितनी आएगी आपकी 131 और बटे 2। यहाँ से कितनी बजाएगी आपकी
ये वाली कितनी जाएगी आपकी 65.5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा आपका, सी इज करेक्ट आंसर है आपका। ठीक, तो सी वाला क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। चलते हैं यहाँ से आगे, मैं इसको इरेज करता हूँ। देखो यहाँ से मैंने इरेज किया तो क्वेश्चन दे रखा है आपको ये 201 से 500 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। अभी हम आपको बताया था 201 से, तो आपको 201 होगी, 202 रही होगी, 203 रही होगी, डर कहाँ तक जाएगी आपकी वाली, 500 तक जाएगी आपकी। ठीक, तो आपको बताया था अंतर सेम चल रहा है, तो हमने बताया था पहले लास्ट जोड़ दो उसको। तो 201 प्लस करोगे यहाँ से 500 डिवाइड बाई 2, तो ये वाली कितनी आएगी आपकी वाली, ये वाली आएगी आपके यहाँ से 701, और डिवाइड में 2 करना है यहाँ से। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये वाली काटी तो यहाँ से कितनी आई आपकी वाली, काट सकते हैं इसे, तो 2 से काटो कितनी बार जाएगी ये वाली, 35 बार जाएगी, भागड़ी शून्य आएगी तो 5 आ जाएगा यहाँ से। तो यही क्या आएगा आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो 350.5, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है आपका। ठीक, चलते हैं यहाँ से आगे। देखो हमारी अगली स्लाइड में दे रखा है यहाँ से 400 से 600 के बीच की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो वही लॉजिक है यहाँ भी कि आपकी 400, यहाँ पर 401 होगा, 402 होगा, ऐसे चलती जाएगी आपकी, और ये कितनी तक है यहाँ की 600 तक दी है हमें। तो हमेशा याद रखना है पहली और लास्ट ही पकड़नी है, तो कितनी होंगी आपकी ये वाली 1000, यहाँ से 2 से डिवाइड करो कितनी आएगी ये वाली 500। ठीक, तो यही क्या होगा मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर है आपका। ठीक, चलते हैं यहाँ से आगे। एक ही टाइप पे मैंने कई सारे क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है, यहाँ आपको दे रखा है 1100 से 1300 के बीच सभी संख्या का औसत क्या होगा। वही लॉजिक है सेम, तो 1100 प्लस 1300 बटे 2 करना है यहाँ से। तो ये वाली जोड़ो कितनी आई आपकी वाली 2400, बटे में 2 करोगे यहाँ से कितनी आएगी ये वाली 1200। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके इंडियन आर्मी में, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उठाए हमने। चलते हैं यहाँ से आगे। देखो अगली स्लाइड में दे रखा है आपको 24, देखो वही है। तो आपको दे रखा है यहाँ से 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, और 8 चलती जा रही है कहानी कहाँ तक आपकी 100 तक। देखो यहाँ आपका 2 का अंतर है सब में, 2 का अंतर है यहाँ से, तो हमने देखो ये वाली 6 रहेगी आपकी यहाँ। ठीक, सब में 2 का अंतर है यहाँ से, तो फर्स्ट एंड लास्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो फर्स्ट एंड लास्ट करोगे यहाँ से कितनी आएगी आपकी वाली 102 डिवाइड बाई 2, तो 51 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 51 क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। चलते हैं आगे अगली स्लाइड पर। तो यहाँ दे रखा है आपको 502 से 1000 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो 502 तो सम ही है आपकी, फिर यहाँ से 504 रही होगी, टोटल आपकी 1000 है आपकी, यही है सेम। तो इनको आपको जोड़ना है, तो यहाँ से कितनी आएगी आपकी वाली 1502 डिवाइड बाई 2 करना है, यहाँ से डिवाइड बाई 2 करना है, तो 751 आ जाएगी आपकी 751। यही क्या होगा मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है आपका यहाँ से। ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। चलते हैं यहाँ से आगे हम। आपकी अगली स्लाइड में दे रखा है प्रथम 150 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो ये आपका कुछ न्यू लॉजिक, तो हमेशा याद रखना है आपको, हमेशा आपको याद रखना है कि जब आपके संख्याएं पूछी हैं, सम संख्या या ऐसे कुछ पूछी आती हैं, तो याद रखना है हमेशा यहाँ से आपको कि सम संख्याओं लगातार सम संख्या का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। तो यहाँ से मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा। यहाँ से जैसे मैंने लिखा है यहाँ से 2, यहाँ से लिखा 4, यहाँ से लिखा मैंने 6, यहाँ से लिखा 8 और यहाँ लिखा मैंने 10। ठीक है, तो मैं ये सिखाना चाहता हूँ, या तो इसको ऐसे कर लो जो अभी सिखाया था मैंने, पहली एंड लास्ट डिवाइड बाई 2 करोगे तो यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी 6। लेकिन जब आपकी संख्या ही लगातार दे रखी है, जितनी आपकी संख्या है ना, देखो 1 2 3 4 5, तो आप 5 लिखने के बाद 1 प्लस करना है यहाँ से, तो टोटल कितनी होंगी आपकी 6 एवरेज आ जाएगा। लगाना तभी आपको लगातार भूल जाए, तो यहाँ से फॉर्मूला याद रखना है आपको ये वाला, n+1 करना है हमेशा। क्या करना है आपको n+1 करना है यहाँ से। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी स्लाइड पे, जैसे थी हमारी वही स्लाइड, तो मैं यहाँ से
मिटा के आगे समझाता हूँ। देखो, प्रथम 150 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। हम प्रथम से बोला है, मैंने बताया था अभी। तो आपको एन दे रखी है 150 प्लस आपको वन करनी है तो कितनी आएगी 151। ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखी है आपकी, सी वाले में दे रखी है यहाँ से। ठीक है, तो यही क्या होगा मेरा आंसर होगा। ठीक, चलते हैं यहाँ से आगे। देखो, यहाँ दे रखा है आपको प्रथम 50 सम धनात्मक संख्याओं का औसत क्या होगा। अभी बताया था अभी आपको कि जब आपको लगातार हो तो n+1 ही करना है आपको सम संख्या के लिए, लेकिन लगातार होना चाहिए आपका, तभी काम करेगा ये। तो मैंने यहाँ देखा 50 में 1 जोड़ोगे तो कितनी आई आपकी वाली 51। कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है आपका। कौन सा आंसर होगा आपका, तीसरा वाला। चलते हैं यहाँ से आगे। अब देखो यहाँ से कुछ अलग लॉजिक। यहाँ दे रखा है 1 से 90 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 90 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हमें यहाँ से पूछा 1 से 90 तक की पूछा है, तो हमेशा याद रखना है आपको कि एक होगी आपकी, फिर इसके बाद 3 होगी, एक आपकी 5 होगी, डॉट चलती आएगी, और यहाँ से कितनी होगी 89 होगी। यही होगी आपकी विषम संख्या। तो हमने बताया था यहाँ से अंतर सेम चल रहा है, अंतर सेम चल रहा है, तो अंतर सेम के लिए पहली संख्या एंड लास्ट संख्या बटे 2 करना है। ये बता चुके हैं हम पहले ही फॉर्मूला में। तो कितनी होगी आपकी ये 90 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से कितनी आई आपकी वाली 45। 45 इज करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। ठीक, चलते हैं आगे। यहाँ से आगे दे रखा है आपको प्रथम 50 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो, यहाँ से कुछ और लॉजिक है मेरे पास। देखो, जब आपको लगातार या प्रथम बोले, यहाँ से लगातार या प्रथम, प्रथम लगातार विषम संख्या का औसत, विषम संख्या का औसत, तो हमेशा याद रखना है एवरेज क्या होगा। यहाँ से एन ही होता है। एन क्यों होता है आ जाओ बताऊँ मैं इधर। देखो आपको, जैसे मैंने आपसे बोला कि 1 विषम है, 3 विषम है, 5, 7 और 9। ठीक, तो हमने इसका एवरेज निकालने की कोशिश की। तो हमने आपको बताया था यहाँ से अभी कि जब अंतर समान होंगे तो पहले एन लास्ट करते हैं यहाँ से, तो ये 10/2 कितनी आएगी 2, तो कितनी आएगी आपकी 5। यही लॉजिक होता है। या तो इसे कर लो प्रॉपर, या इसे गिन लो 1 2 3 4 5, तो 5 संख्याएं, तो क्या होगा आपका 5 ही आंसर होगा। तो इसीलिए मैंने क्या बता दिया यहाँ से आपको, एन संख्या के लिए डायरेक्ट एन ही आंसर होगा विषम के लिए। ठीक तो इसको बोलते हैं ऑड। ऑड के लिए क्या होगा आपका एन ही आंसर होगा। ठीक, चलते हैं यहाँ से आएगा। अब देखो, यहाँ से मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया और आंसर अब जल्दी टिक कर पाओगे। जैसे प्रथम 50 धनात्मक विषम संख्या, तो हमने बताया था अभी आपको एन जो वैल्यू है ना वो 50 दे रखी है। आपको क्या दे रखी है 50 दे रखी है, 50। तो आपको 50 आंसर होगा आपका। क्या होगा 50 होगा, क्योंकि प्रथम दे रखा है ना आपका, ऐसे कि 1, यहाँ से आपकी 3, यहाँ से 5, ठीक है ना, ये आपकी 50 है, तो वहाँ कितनी रही होगी आपकी चूँकि 2 के बाद तो कितनी रहेगी 99 रहेगी वहाँ से, तो जोड़ोगे कितनी आएगी आपकी वाली 50 आ जाएगी। ठीक, तो यही क्या होगा मेरा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ से प्रॉपर भी सॉल्व कर सकते हैं। 50 संख्या है तो पहली संख्या 1 रही होगी। ठीक, तो अगली कितनी रही होगी आपकी 3 रही होगी, तो हर 2 के बाद पड़ रही है आपकी, तो 50 संख्या क्या रही होगी 99 भी रही होगी यहाँ पे 99। तो 99 प्लस 1 करोगे यहाँ से कितनी आएगी 100, और डिवाइड बाई 2 करोगे तो यहाँ से कितनी आ जाएगी 50। यही क्या होगा इसका आंसर होगा। तो मैंने आपको सब बता दिया लॉजिक यहाँ से। चलते हैं यहाँ से आ गया, और हमें दे रखा है यहाँ से प्रथम 150 150 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो, जितनी संख्या बोली है वही मेरा आंसर होता है। अभी आपको तुरंत लॉजिक बताया अभी यहाँ से, तो 150 का 150 आंसर होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है आपका ए। चलते हैं यहाँ से आगे। और तो 4 8 12 60 और 16 और ये 800, तो आपको कि सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो, आपको 4 8 दे रखा है, तो सब में 4 4 का अंतर है। ठीक, सब में कितने का अंतर है आपका 4 4 का अंतर दे रखा है यहाँ से। तो हमने आपको बताया था अभी कि पहली एंड लास्ट, तो पहली एंड लास्ट बटे कितना होगा आपका 2। तो यहाँ से हमने किया, ये वाली कितनी आएगी 400, वो 804 डिवाइड बाई इतनी, तो 402 402 किस में, तो आपको दे रखी है ऑप्शन नंबर बी वाले में। ठीक है, चलते हैं यहाँ से आगे। तो आपकी आई ये वाली 5 11 दे रखा है आपको यहाँ से, और 17 23 और डॉट डॉट आपकी 605 की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा।
अभी बताया था आपको अंतर, देखो यहाँ कितने कितने आपका 6, ये भी 6, सब में आपका 6 6 का अंतर है यहाँ से, ठीक है, 6 प्लस हो रहे हैं, तो आपको 5 प्लस के 605 बटे 2 करना है, तो यहाँ से कितनी आएगी आपकी 610 डिवाइड बाई 2 करना है, तो ये वाली इससे कट जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ से नहीं आएगी आपकी 305, तो ऑप्शन नंबर कौन सी ठीक होगी आपकी, ऑप्शन नंबर 305, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा बिल्कुल, ठीक, यही करेक्ट आंसर है आपका। चलते हैं यहाँ से आगे, और देखो यहाँ से कुछ न्यू लॉजिक आपका, तो देखो कंसेप्ट नंबर आपका 3 आ चुका है यहाँ से, ये देखा प्रथम 7 के प्रथम 10 गुणजों का औसत, इसका मतलब क्या होता है आपका, इसने बोला है 7 के प्रथम 10 गुणजों का औसत, तो आपको हमेशा याद रखना है, ये कहना चाहता है आपका 7 का पारा आपको 10 बार लेना है, तो 7 होगा यहाँ से, ये 7 से 14 7 21, 7 चौके 28 चलते रहेगा, और 7 टाइम्स कितने होगा आपका ये वाला 70, ठीक, 70। तो हमने आपको बताया था यहाँ सेम सेम अंतर आ रहा है, तो सेम सेम अंतर के लिए पहली एंड लास्ट जोड़ना पड़ता है आपके लिए, पहली एंड लास्ट डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से कितनी आएगी ये वाली 7 7 आ जाएगी, यहाँ से करोगे डिवाइड 2 से तो कितनी आएगी 838.5, कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा आपका, ए वाला, ठीक, तो ये आपका करेक्ट आंसर है आपका। इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं, इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं, जल्दी, हमने बताया आपको 7 दे रखा है तो 7 लिख लो, 7 से गुणा कर दो 10 से, 7 दाढ़े 70 और डिवाइड बाई 2, सॉल्व करोगे तो कितनी आएगी आपकी वाली, सेम आ जाएगी वापस। तो मैंने आपको ये लॉजिक बता दिए, चलती है अपनी अगली स्लाइड पर, ठीक है। देखो अगली स्लाइड आपकी ये है, आपको दे रखा है यहाँ से प्रथम 10 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, देखो वर्गों के लिए, ये कंसेप्ट नंबर आपका 4th है आपका, देखो यहाँ से वर्गों के लिए, तो वर्गों के लिए मैं बोलना चाहूँगा आपके लिए, जैसे कि 1 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, और जैसे कि यहाँ से 4 का वर्ग, तो ये वाली कितनी होगी आपकी 60, ये वाली 9, ये वाली 4, ये वाली 1, तो औसत के लिए फॉर्मूला याद कराया था हमने आपको कि योग बट्टे कुल संख्या, योग बट्टे कुल संख्या, आपने देखा 16 20 30, 30 बटे कितनी आई आपकी वाली 1 2 3 4, तो यहाँ से कितनी आई ये वाली 7.5, ठीक है। या तो इस वाले को ऐसे कर सकते हैं, लेकिन उसने बोला है प्रथम 10 पूर्णांक, पूर्णांक मतलब होता है शुरू से ही आपकी, तो इसका औसत आपको बताना है, तो इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है आपका, अगर योगफल की बात करें तो n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6 होता है, लेकिन एवरेज के साथ n आती है, तो n से n कट जाएगी, n से n कट जाएगी, देखो यहाँ आपका क्वेश्चन कट रहा है, मैं इधर चलता हूँ आगे, ये मैंने आपको बता दिया। तो आपसे पूछा है यहाँ पे कि वर्गों का औसत, वर्गों का औसत, वर्गों का औसत बोले तो एवरेज, तो हमेशा याद रखना है आपको यहाँ से, तो n+1 और 2n+1 डिवाइड बाई आपको करना है यहाँ से कितना 6, ये क्या होता है इसका लॉजिक होता है यहाँ से, इसीलिए मैंने आपको यहाँ से अभी सिखाया था आपको ये वाला कि 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, तो ये वाली 16 आई थी या 9 आई थी, ये 4 आई थी, ये वाली कितनी आई थी, और आंसर आया था आपका 7.5, 7.5 आया था, कैसे आया था, आ जाओ 1 2 3 4, तो 4 आपको यहाँ रखनी है, तो 4 और 1 कितनी होंगी आपकी वाली 5 हो जाएगी, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगी यहाँ से, और डिवाइड बाई 6, तो 5 इंटू 9 डिवाइड बाई 6, तो यहाँ से कितनी आएगी ये वाली 3 से 2 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, 5 दिया 15 डिवाइड बाई 2 करोगे तो यहाँ से कितनी आएगी आपकी वाली 7.5, यही क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये लॉजिक याद रखना है, ये वाला ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक, ठीक, योगफल के लिए आपका फॉर्मूला होता है ये वाला, n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 होता है, लेकिन औसत में क्या होता है n से n कट जाती है, तो इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला प्रूफ करा दिया यहाँ से, ठीक है। चलते हैं यहाँ से आगे अपनी स्लाइड पर, देखो यहाँ आपको दे रखा है यहाँ से, देखो इस वाले को मैं क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ से एक साइड कर दूँ,
एक सेकेंड, अब ठीक है। देखो, प्रथम 20 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। देखो प्रथम 20 बोला है आपसे, क्या बोला है 20। तो अभी आपको फॉर्मूला बताया था हमने यहाँ से कि n+1 डिवाइड, साथ में गुणा में कितनी आएगी, 2n+1 डिवाइड बाई 6 होगा यहाँ से, अभी बताया था यहाँ से। तो 20 और 1 21 हो जाएगी, 20 दूनी 40 और 1 41 डिवाइड बाई कितनी होगी आपकी 6 हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो मैंने इससे इसे काटा पहले, तो 3 से काटोगे 2 टाइम्स, तो 3 से काटोगे कितनी बार 7 टाइम्स। ये वाली कितनी आएगी आपकी 7 1 7 7 चौके 28 बटे डिवाइड बाई कितने आपका 2 से। तो जब मैंने इसको काटा, तो जब मैं इसको काटूंगा यहाँ से कितनी आएगी ये वाली 1, यहाँ से 4, और ये वाली 3.0 आएगी वहाँ पे, तो कितनी बार जाएगी 5 बार। ठीक है ना, तो ऐसे आंसर का है आपका 143.5। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है आपका। क्या होगा इसका आंसर, सी होगा इसका आंसर। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है यहाँ से। ऐसे करनी थी आपको ये। चलते हैं यहाँ से आगे और अपनी